हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ट्यूटोरियल। और आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, मतलब लैंड अगर आप सेल कर रहे हैं, तो उस पर किस तरह से आपको टैक्स लगने वाला है और लैंड को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है टैक्स प्रोस्पेक्टिव से। तो फर्स्ट हम बात करते हैं, लैंड्स को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो होती है रूरल एग्रीकल्चर लैंड, सेकेंड होती है एक अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, तीसरी होती है अदर्स। अब रूरल एग्रीकल्चर लैंड किसे बोलते हैं और अर्बन किसे बोलते हैं, उसके हम अभी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जो आपको बताएंगे कि ये रूरल है या अर्बन है। उसके अलावा हम बात करेंगे कि अगर आप प्रॉपर्टी लैंड सेल कर रहे हैं तो आप किस तरह से टैक्स कैलकुलेशन करेंगे, कितना टैक्स आपको लगने वाला है, जिसे कैपिटल गेन की कैटेगरी में रखा जाएगा। और जो टैक्स आपको लगने वाला है उसमें आप रिबेट छूट कैसे ले सकते हैं, किस सेक्शन के अंदर आपको छूट मिलने वाली है। सो कैपिटल गेन के अंदर जो छूट मिलती है, एक तो सेक्शन 54B में आपको छूट मिलने वाली है, दूसरा एक सेक्शन है 54F, उसमें आपको एक छूट मिलने वाली है। तो फिलहाल हम खाली सेक्शन 54B कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड किसे बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, बात करते हैं रूरल एग्रीकल्चर लैंड किसे बोलते हैं। इट मीन्स एन एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, ऐसी कृषि भूमि जो भारत में हो। उसकी कंडीशन फर्स्ट है हमारे पास, इफ सिचुएटेड इन एनी एरिया विच इज कंप्रेस्ड विद द जुरिडिक्शन ऑफ अ म्युनिसिपैलिटी एंड इट्स पॉपुलेशन लेस देन 10,000। अगर कोई जमीन म्यूनसिपैलिटी में है और 10,000 से कम उसकी पॉपुलेशन है तो उसको रूरल एग्रीकल्चर लैंड बोला जाएगा। और उसके साथ कंडीशन कौन कौन सी है, इफ सिचुएटेड आउटसाइड द लिमिट ऑफ म्यूनसिपैलिटी देन सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस मेजर्ड। तो डिस्टेंस कितना होना चाहिए म्यूनसिपैलिटी से, वो आपको देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट कंडीशन है मोर देन 2 किलोमीटर, म्यूनसिपैलिटी से 2 किलोमीटर दूर होनी चाहिए। और फ्रॉम लोकल लिमिट्स ऑफ म्यूनसिपैलिटी एंड विच हैज अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10,000 बट नॉट एक्सीडिंग 1 लाख। और उसकी पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, 10,000 से ज्यादा होनी चाहिए लेकिन 1 लाख से कम होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन है मोर देन 6 किलोमीटर लोकल फ्रॉम लोकल लिमिट्स ऑफ म्यूनसिपैलिटी। म्यूनसिपैलिटी की लोकल लिमिट से 6 किलोमीटर दूर है तो उसकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, बट कितनी, 10 लाख से कम होनी चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट है मोर देन 8 किलोमीटर फ्रॉम लोकल लिमिट ऑफ म्यूनसिपैलिटी। अगर 8 किलोमीटर से ज्यादा है तो उसकी पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख हो सकती है। तो अगर आप इस कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं तो आप रूरल एग्रीकल्चर लैंड में आते हैं। रूरल एग्रीकल्चर लैंड में टैक्स किस तरह से लगेगा वो आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बता देता हूँ कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट की कैटेगरी में नहीं आती, वो संपत्ति नहीं है, कैपिटल एसेट नहीं है, इस पे इसलिए टैक्स लगेगा ही नहीं। रूरल एग्रीकल्चर लैंड अगर आप सेल कर रहे हैं तो उस पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं है, कैपिटल गेन नहीं है। उसके बाद आते हैं अर्बन एग्रीकल्चर लैंड पर। तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड की कंडीशन देख लेते हैं हम। फर्स्ट कंडीशन है इफ सिचुएटेड इन एनी एरिया विच इज कंप्रेस्ड विद इन अ जुरिडिक्शन ऑफ म्यूनसिपैलिटी एंड इट्स पॉपुलेशन अप टू 10 लाख। अगर उसकी पॉपुलेशन 10,000 तक है तो किस में आएगी, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड में। उसकी बी कंडीशन देख लीजिए। फर्स्ट कंडीशन है इफ सिचुएटेड आउटसाइड द लिमिट ऑफ म्यूनसिपैलिटी देन सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस मेजर्ड। अगर म्यूनसिपैलिटी से बाहर है तो क्या होना चाहिए, अप टू 2 किलोमीटर्स। अगर अप टू 2 किलोमीटर्स है फ्रॉम लोकल लिमिट्स ऑफ म्यूनसिपैलिटी, अगर 2 किलोमीटर के अंदर है, एंड विच हैज अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10,000 बट नॉट एक्सीडिंग 1 लाख। वहां क्या था, 2 किलोमीटर से ज्यादा, यहाँ क्या है 2 किलोमीटर से अंदर। अगर 2 किलोमीटर के अंदर है और 10,000 से ज्यादा उसकी पॉपुलेशन है और 1 लाख से कम है तो क्या हो जाएगी, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। वहां पर उल्टा कर लेना है, कुल मिला के आपको एग्रीकल्चर लैंड रूरल में जो कंडीशन है उसको उल्टा कर लेनी है। वहां लिखा था 2 किलोमीटर से ज्यादा है, यहाँ लिखा है 2 किलोमीटर से कम है। उसके बाद लिखा है अप टू 6 किलोमीटर है, लेकिन पॉपुलेशन कितनी है, 1 लाख से अबव है और 10 लाख से कम है। क्लियर। थर्ड पॉइंट है हमारे पास 8 किलोमीटर फ्रॉम द लोकल लिमिट्स ऑफ म्यूनसिपैलिटी अप टू, 8 किलोमीटर के अंदर है और 10 लाख से पॉपुलेशन ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगी, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। तो फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि लैंड किसे बोला गया है। लैंड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट रूरल एग्रीकल्चर लैंड जो कि है ग्रामीण कृषि भूमि, सेकंड है शहरी कृषि भूमि अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, और थर्ड है अदर्स। इनके अलावा जो भी है वो अदर्स में आएगी। फर्स्ट पॉइंट बता देता हूँ, रूरल एग्रीकल्चर लैंड ग्रामीण कृषि भूमि
पर किसी तरह का टैक्स है ही नहीं, कैपिटल गेन कंडीशन में आता ही नहीं है। लेकिन कोई अगर ज़मीन अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है तो किसी कैटेगरी में आएगा, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड में आ जाएगा, उस पर कैपिटल गेन है। थर्ड हमारे पास पॉइंट है, इसके अलावा जो भी ज़मीनें हैं वो सब अदर कैटेगरी में आती हैं। और दूसरा एक पॉइंट बता देता हूँ, एग्रीकल्चर लैंड किसको बोलते हैं? जिस पे खेती हो रही हो। रूरल एग्रीकल्चर लैंड का मतलब ही क्या है कि उस पर खेती हो रही है, और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड का मतलब क्या है? जिस पे खेती हो रही है। चलिए उसके बात करते हैं कि टैक्स किस तरह से कैलकुलेट होगा उन पर। यहाँ देखिए चार्ट के माध्यम से थोड़ा समझाया है हमने। ये हमारे पास चार्ट है एक छोटा सा, उसको देख लेते हैं। एग्रीकल्चर लैंड, उसको पार्ट किया गया है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड और रूरल एग्रीकल्चर लैंड। रूरल एग्रीकल्चर लैंड की लिखा है इज नॉट अ कैपिटल एसेट, ये कैपिटल एसेट है ही नहीं। एट द टाइम ऑफ सेल, सेल के टाइम पे क्या होगा? नो कैपिटल गेन और लॉस, किसी भी तरह का कैपिटल गेन नहीं होगा और लॉस भी नहीं होगा। उसके बाद रह जाइए अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, और सपोज कर लीजिए अर्बन एग्रीकल्चर लैंड के साथ ही वो अदर जो लैंड हम इसके अलावा बता रहे हैं उसको सेम ट्रीटमेंट होने वाला है, ठीक है। तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड हो या जो थर्ड कैटेगरी में रखा है वो लैंड है, तो उस पर टैक्स किस तरह से लगेगा? कैपिटल एसेट माना गया है इसको। एट द टाइम ऑफ सेल क्या होगा? सेल्स वैल्यू, परचेज कॉस्ट, कैपिटल गेन। इस पर लिखा हुआ है सेल्स वैल्यू अगर ज़्यादा है परचेज कॉस्ट से, मतलब ज़्यादा में सेल किया, परचेज की है कम में, तो क्या हो जाएगा? कैपिटल गेन हो जाएगा। सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास? सेल्स वैल्यू लेस देन परचेज कॉस्ट, अगर सेल कम में कर दी है और परचेज ज़्यादा में की तो क्या हो जाएगा? कैपिटल लॉस हो जाएगा। कैपिटल गेन की कंडीशन देखिए दो पार्ट में डिवाइड की गई है। पॉइंट ऑफ होल्डिंग, टाइम ऑफ होल्डिंग क्या है? 2 ईयर्स। अगर आपने होल्डिंग टाइम, प्रॉपर्टी का होल्डिंग टाइम है 2 साल से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आपने उसको 2 साल से कम होल्ड किया है तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। मतलब आपने 2 साल पहले ही खरीदी थी और अभी उसको बेच दिया, मतलब 2 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं, आपने 24 महीने उसको होल्ड नहीं किया तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और अगर आपने उसको 4 साल पहले खरीदा था और आज बेच रहे हैं तो आपने उसको 4 साल होल्ड कर लिया तो आपको क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में टैक्स कितना है हमारे पास? टैक्सेबल है 20% टैक्स लगने वाला है। और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है वो स्लैब रेट से टैक्स लगेगा। क्लियर? जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो स्लैब रेट जो आपको बताई गई है, ओल्ड रिजीम ये जो है न्यू रिजीम हो उसके हिसाब से टैक्स लगेगा। और जो LTCG है उसका 20% लगने वाला है। तो चलिए आगे बात करते हैं हम टैक्सेशन के रिलेटेड। रूरल एग्रीकल्चर लैंड और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड का डिफरेंस हमने देख लिया। व्हाट इज द टैक्स लायबिलिटी ऑफ एन एग्रीकल्चर लैंड? टैक्स लायबिलिटी क्या होने वाली है इसको पढ़ लेते हैं। A rural agriculture land does not qualify to be a capital asset. Rural agriculture land capital asset को qualify ही नहीं करती है। Hence no capital gain arise on the sale of transfer of rural agriculture land. इसलिए कोई भी ग्रामीण कृषि भूमि बेचने पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट है एन अर्बन एग्रीकल्चर लैंड क्वालिफाइड टू बी अ कैपिटल एसेट। अर्बन एग्रीकल्चर एंड शहरी कृषि भूमि कैपिटल एसेट है। और जो मैं बताया था 3 पार्ट्स होते हैं, 3 लैंड में डिवाइड किया है, तो जो थर्ड लैंड है उसको भी आप साथ में ही कंसिडर करते हुए जाएं। हैंस कैपिटल गेन शैल अराइज ऑन द सेल ऑफ ट्रांसफर ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, तो उसको बेचने पर कैपिटल गेन लगने वाला है, ठीक है। उसके बाद नेचर ऑफ कैपिटल गेन लाइक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म विल बी डिपेंड अपॉन द पीरियड ऑफ होल्डिंग। आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग मैंने बता दिया था कि अगर 2 साल से ज़्यादा होल्ड किया है तो लॉन्ग टर्म लग जाएगा, 2 साल से कम होल्ड किया है तो शॉर्ट टर्म लग जाएगा। थर्ड पॉइंट भी हमारा यही है कि लॉन्ग टर्म पे तो 20% टैक्स लगेगा और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उस पर हमारे पास स्लैब रेट्स जाएंगे। क्लियर? उसके बाद है हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन ऑन सेल्स ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड आपने बेची है तो उस पर कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट करना है। उसके बाद आता है हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन ऑन सेल्स ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। आपको टैक्स का कैलकुलेशन कैसे करना है? देखिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मतलब जितने में आपने उसको बेचा है। क्लियर? भाई आपने सपोज ये 20 लाख में उसको बेच दिया, उसके में आपको लेस से करना है एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कनेक्शन विद ट्रांसफर। भाई बेचने संबंधित जो खर्चे किए हैं आपने, कमीशन दिया है एक्सेट्रा कुछ भी, वो आप उसमें से लेस करें। समझिए मैंने 10,000 रुपये उस पर खर्चा किया है तो मेरी कंसिडरेशन कितनी हो गई? मुझे मिले 19,90,000 रुपये।
ये हमारी क्या हो गई, नेट कंसिडरेशन हो गई। उसमें से आपको क्या करना है, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब कितने में आपने उसको परचेज किया है वो आप उसमें से लेस कर देंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, लेस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, भाई जमीन में आपने कोई इम्प्रूवमेंट कराया है या कोई सुधार करवाया है तो उसमें अगर रिलेटेड कोई खर्चा हुआ है तो उसको आप लेस कर देंगे। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए बता रहा हूँ। इसमें एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं आप, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखा हुआ है खाली कितने में परचेज किया है। अगर आपने इसको 10 साल पहले परचेज किया था तो इस कॉस्ट को इंडेक्स और किया जाता है, इसको बोलते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो उसके इंडेक्सेशंस मैं आपको बता दूंगा, या आप यूट्यूब पे गूगल पे देख सकते हैं कॉस्ट को कैसे इंडेक्स करना है। ऐसे कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो है आप उसको इंडेक्स कर सकते हैं। उसके बाद आ गया हमारे पास कैपिटल गेन आ गया और लॉस आ गया। उसके बाद बात करते हैं कि एग्जम्पशन ऑन कैपिटल गेन ऑन सेल्स ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, कि लैंड बेचने पर जो आपको गेन होने वाला है उस पर छूट कैसे ले सकते हैं। तो बात करेंगे छूट की, अगली वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए बात करते हैं एग्जम्पशन ऑन कैपिटल गेन ऑन सेल्स ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। अगर आपने कोई भी शहरी कृषि भूमि बेची है तो आप किस तरह से छूट ले सकते हैं। कंडीशंस देखते हैं कौन कौन सी हमारे पास। फर्स्ट है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड इज ऑल्सो कैपिटल एसेस्ड बट एनी कैपिटल गेन अराइज फ्रॉम द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ सच लैंड। अगर सरकार आपकी शहरी कृषि भूमि जो कि कैपिटल एसेस्ट है उसको एक्वायर कर लेती है, इस केस में शैल बी एग्जेम्प्ट एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 37 इफ सर्टेन कंडीशन मेंशन इन दैट सेक्शन आर सेटिस्फाइड। अगर कोई भी आपकी कृषि भूमि को एक्वायर कर लेता है, कंपल्सरी रोड बनाने के लिए सरकार रोड बनाती है और आपकी ज़मीन उस रोड पर आ गई है और आपको सरकार पैसे दे रही है और वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, तो उस केस में आपको क्या होगा, छूट मिल जाएगी। यहाँ हम अर्बन एग्रीकल्चर लैंड की छूट की बात कर रहे हैं, आप वो अदर लैंड आप बीच में से हटा दीजिएगा। एग्रीकल्चर लैंड और रूरल एग्रीकल्चर लैंड, अर्बन एग्रीकल्चर, अदर लैंड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड की बात हो रही है। अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कोई भी सरकार कंपल्सरी एक्वायर करती है तो उस केस में आपको कैपिटल गेन नहीं लगेगा। उसके बाद आते हैं, द एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54B इज अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। सेक्शन 54B में आपको छूट मिलती है। देखिए 3 लैंड थी, रूरल एग्रीकल्चर, अर्बन एग्रीकल्चर और अदर लैंड्स के लिए हम बात करेंगे सेक्शन 54F में। ये 54B किसको छूट देता है, सिर्फ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को ही छूट देता है। क्लियर। तो अगर आप जमीन बेच रहे हैं और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेच रहे हैं तो आप सेक्शन 54B में फॉल कर सकते हैं। और किस तरह से छूट मिलेगी देख लेते हैं। द एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54B इज अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। This exemption is available when capital gain arising on sale of urban agriculture land and such capital gain is used for another agriculture land। अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचकर कोई नई एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर ली तो वो आपको छूट मिल जाएगी जितना टैक्स लगा है आपको। क्लियर। अगर आपने कोई भी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेची और उसको बेचकर जितना आपको कैपिटल गेन हुआ, सपोज कीजिए कि भाई मैंने 20 लाख की बेची, 10 लाख में मैंने खरीदी थी, मुझे 10 लाख का कैपिटल गेन हो गया, अंदाजन 10 लाख का कैपिटल गेन हो गया। अगर 10 लाख रुपए अगर आप किसी और जमीन को परचेज कर लेते हैं, चाहे वो अर्बन हो चाहे वो रूरल हो, तो एग्रीकल्चर लैंड परचेज करने पर आपको छूट मिल जाएगी। लेकिन होनी क्या चाहिए, वो एग्रीकल्चर लैंड ही होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं हम सेकंड कंडीशन पर, इफ यू आर इनटू बाइंग एंड सेलिंग लैंड रेगुलरली। अगर आप रोज जमीन खरीदने बेचने का काम करते हैं और इन कोर्स ऑफ योर बिजनेस, अगर आप बिजनेस की तरह आप ये ट्रीट करते हैं, इज दैट इफ यू होल्ड एग्रीकल्चर लैंड एज स्टॉक इन ट्रेड, तो इस तरह से ये आपका स्टॉक हो जाएगा, स्टॉक इन ट्रेड, देन इन सच केस एनी गेन फ्रॉम इट्स सेल्स आर टैक्सेबल अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन। तो भैया वो आपकी कैपिटल गेन की हेड में आएगा ही नहीं, वो आपका क्या माना जाएगा, बिजनेस, क्योंकि आप रोज खरीदने बेचने का काम कर रहे हैं। इज दैट नो कैपिटल गेन शैल बी चार्जेबल ऑन सच एग्रीकल्चर लैंड। और इस तरह से कैपिटल गेन जब वो है ही नहीं, कैपिटल एसेस्ट ही नहीं है, संपत्ति आपका स्टॉक है, आप रोज खरीदते बेचते हैं, तो उस पर कैपिटल गेन होगा भी नहीं। इसका आपको डिडक्शन 54 में मिलेगी भी नहीं, बीम के अंदर 54 में छूट नहीं मिलेगी।
और आपको ये बिजनेस की तरह से यूज करना पड़ेगा। वॉट आर द कंडीशन टू क्लेम एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54B? अगर 54B में छूट लेनी है तो कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए उसकी बात कर लेते हैं। द वेरी फर्स्ट कंडीशन इज दैट देयर नीड टू ट्रांसफर ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। पहली कंडीशन है कि वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड आपको बेचनी पड़ेगी। दूसरी, एलिजिबल एसएससी, कौन कौन छूट ले सकता है इसके लिए, एक इंडिविजुअल और एक एचयूएफ। अगर एक इंडिविजुअल भारतीय नागरिक और या कोई भी एचयूएफ अगर उसको बेच रही है तो वो छूट ले सकते हैं। सच लैंड मस्ट हैव बीन यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस बाय द एसएससी। सच लैंड मस्ट हैव बीन यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस बाय द एसएससी। अगर वो जो एग्रीकल्चर लैंड आप बेच रहे हैं उसमें मस्ट होना चाहिए कि आप उसको यूज कर रहे हो एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए। बीइंग एन इंडिविजुअल और हिज पेरेंट्स, चाहे वो चाहे उसके माँ बाप, और एचयूएफ इन द 2 years इमीडिएटली प्रेसिडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर। जिस डेट पर आप बेच रहे हैं उससे 2 साल पहले तक इमीडिएटली उस पर खेती होनी चाहिए, जब वो एग्रीकल्चर लैंड मानी जाएगी, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड मानी जाएगी। उसके बाद फोर्थ कंडीशन है हमारे पास, एसएससी शैल परचेज अनदर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड विद 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। उसके बाद हमारे पास कंडीशन है, एसएससी शैल परचेज अनदर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। तो आप दूसरी अगर परचेज कर लेते तो आपको छूट मिल जाएगी। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, एसएससी हैज एन ऑप्शन टू डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन अंडर कैपिटल गेन स्कीम। एक कैपिटल गेन स्कीम होती है, आप उसके अंदर पैसा जमा करा सकते हैं तो आपको वो छूट मिल जाएगी। इन्वेस्टमेंट इज नॉट मेड बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। लेकिन वो पैसा कब जमा कराना है आपको, आपकी रिटर्न फाइलिंग की डेट से पहले, जो जनरली 31 जुलाई होती है। क्लियर। सपोज लीजिए आपने 31 मार्च 2022 या 2023, 31 मार्च 2023 से पहले पिछले महीने फरवरी में आपने उसको बेच दिया, तो आपकी रिटर्न फाइलिंग डेट क्या होगी, जुलाई 2023। तो आपको उससे पहले आपको उस कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा कराना है। उसके बाद हमारे पास अमाउंट यूटिलाइज्ड बाय द एसएससी फॉर परचेज ऑफ न्यू एसेट्स एंड द अमाउंट सो डिपॉजिटेड शैल बी डीम्ड टू बी द कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। जो आप अमाउंट जमा कराने जा रहे हैं, आपको कितना जमा कराना है भाई, जो कैपिटल गेन हुआ है उतना ही अमाउंट आपको डिपॉजिट कराना है और उतने की आपको संपत्ति खरीदनी है। उसके बाद आइए, एसएससी शैल परचेज अनदर एग्रीकल्चर लैंड। एसएससी शैल परचेज अनदर एग्रीकल्चर लैंड, चाहे वो रूरल हो और चाहे वो अर्बन हो, विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। अगर आप उस कैपिटल गेन स्कीम में पैसा जमा करा देते तो आपको 2 साल का टाइम है आपके पास। आप चाहे रूरल एग्रीकल्चर लैंड परचेज करें और चाहे अर्बन एग्रीकल्चर लैंड परचेज करें। उसके बाद आइए, इफ सच इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इज नॉट मेड बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। अगर जो आपने कैपिटल गेन स्कीम में पैसा जमा कराया है और आपके पास जो 2 साल है उसके अंदर अगर आप उसको परचेज नहीं करते हैं लैंड को, तो वो जो आपने पैसा बचाया था वो दोबारा से उस फाइनेंशियल में टैक्स हो जाएगा, जिस साल वो 2 years की मोहलत अभी खत्म हो रही है। क्लियर। तो आज हमने बात की कि एग्रीकल्चर लैंड को कितने पार्ट में बांटा गया है। एग्रीकल्चर लैंड्स को 3 पार्ट में बांटा गया है, एक तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड, एक होती है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड और एक होती है अदर्स। फर्स्ट, रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे टैक्स नहीं है। सेकंड, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड पे टैक्स है, जिसके बारे में हमने बात कर ली किस तरह से टैक्स लगेगा। और ये भी अदर हो चाहे अर्बन हो, दोनों में टैक्स का कैलकुलेशन सेम तरीके से होगा। कितने में बेची, कितने में खरीदी, कोई इंप्रूवमेंट है उसको लेस कर दो तो कैपिटल गेन आ गया। अब कैपिटल गेन आ गया, छूट किस सेक्शन में मिलेगी, तो हमने छूट की बात की है सिर्फ किसके लिए, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड के लिए। अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेची है आपने तो सेक्शन 54 में आप आ सकते हैं और आपको छूट मिल सकती है। हमने अदर्स की जो लैंड बेची है उसके लिए छूट की बात अभी नहीं की है। इसकी छूट सेक्शन 54B में आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये अदर्स लैंड है और सेक्शन 54B में छूट मिलती है सिर्फ किसको, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड जो बेचता है सिर्फ उसी को छूट मिलती है। आपको अदर्स लैंड बेचने पर सेक्शन 54B में छूट नहीं मिलेगी। तो जो कंडीशन थी मैंने आपको बता दी। व्हाट इज द क्वांटम ऑफ एग्जम्पशन अलाउड इन 54B, कितनी छूट मिलेगी, किस तरह से मिलेगी, मैंने आपको फिर भी समझा दिया, एक बार बता देता हूँ। इफ कॉस्ट ऑफ न्यू एग्रीकल्चर लैंड, इफ कॉस्ट ऑफ न्यू एग्रीकल्चर लैंड, अगर आप जो नई जमीन खरीद रहे हैं, कैपिटल गेन
एंटायर गेन इज एग्जेम्प्ट। अगर कैपिटल गेन के जितने बराबर अमाउंट की आपने कोई जमीन परचेज कर ली तो सारा कैपिटल गेन माफ हो जाएगा। इफ कॉस्ट ऑफ न्यू एग्रीकल्चर लैंड लेस देन कैपिटल गेन, आपने मान लीजिए 20 लाख का कैपिटल गेन हुआ और जो जमीन खरीदी वो 15 लाख की खरीदी है, तो क्या होगा, कैपिटल गेन टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ न्यू एग्रीकल्चर लैंड इज एग्जेम्प्ट। भाई आपने 20 लाख का कैपिटल गेन हुआ, 15 लाख की जमीन खरीद ली, तो 5 लाख का जो कैपिटल गेन आपको बच रहा है उस पर टैक्स लग जाएगा। क्लियर। अगर आप 20 लाख की कैपिटल गेन हुआ है, 20 लाख की खरीद ली तो आपको टैक्स लगेगा नहीं। क्लियर है। तो मतलब जितना कैपिटल गेन है उतने की तो आपको एटलीस्ट जमीन खरीदनी है। उसके बाद बात करते हैं वेयर द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम नॉट यूटिलाइज। ये कंडीशंस अलग अलग है सारी, कि अगर आपने कैपिटल गेन स्कीम में पैसा जमा करा दिया, कुछ महानुभाव ऐसे भी हैं जो कैपिटल गेन स्कीम में पैसा जमा करा देते हैं और उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं, तो उस पर टैक्स ट्रीटमेंट अलग तरीके से हो जाएगा। वो बताते बताते लंबा वीडियो हो जाएगा काफ़ी, तो इसी किसी अदर वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहीं खत्म करते हैं इस वीडियो को, और अगली वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि अगर कैपिटल गेन अदर कोई प्रॉपर्टी बेचने पर लग रहा है तो उसको किस तरह से आप सेट ऑफ कर सकते हैं या किस तरह से उसको बचा सकते हैं किसी अदर सेक्शन में, जिसको बोलते हैं सेक्शन 54F, उसकी बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।